यही कहना चाहूंगा कि रब्बानी साहब अब इधर उधर की ना बात कर, बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ग्वाल पोखर के लोगों के सामने भीख मांगूंगा, चंदा करूंगा। मैं रब्बानी साहब को जहां से भी होगा 5 बीघा जमीन मैं देने को तैयार हूं। वो बोले मुझे अप्रूवल लेटर दिखा दें, और असेंबली में जो उन्होंने अगर बात उठाई है कॉलेज के लिए ग्वाल पोखर के, वो लेटर हमको दिखा दें। रब्बानी साहब, मिनिस्टर साहब, हमको अप्रूवल लेटर दिखाएं जो इन्होंने यहाँ पे असेंबली में बजट पास कराया हो। जमीन मैं देने को तैयार हूँ। अच्छा सर, आप चंदा का पैसा लाके सर क्या करते हैं? सर, चंदे के पैसा से इन लोगों का काम करना अगर गुनाह है तो ये गुनाह मैं बार बार करूंगा, 100 बार करूंगा। मैं गरीबों का हेल्प करता हूँ, करता रहूंगा। आप पर ये भी आरोप है कि आप चंदा का पैसा से जो है लोगों की खिदमत करते हैं और अपना वोट बैंक ठीक कर रहे हैं। तो चंदा के पैसा जो देते नहीं वो मुझसे सवाल क्यों करेंगे? उनकी औकात हुई है कि उन्होंने मुझे चंदा दिया है। मैं उन गरीब फैमिली के यहाँ 3 लाख रुपए का पक्का घर बना के दिया। अगर ये काम करना गलत है तो मैं बार बार करूंगा। रब्बानी साहब को जवाब देना चाहिए कि आपकी बेटी इंग्लैंड में पढ़ती है तो ग्वाल पोखर के बच्चे कब इंग्लैंड पढ़ने जाएंगे? ग्वाल पोखर के बच्चे कब अमेरिका पढ़ने जाएंगे? ग्वाल पोखर के बच्चे कब कॉलेज में पढ़ने जाएंगे? मेरा सवाल उनसे है, रब्बानी साहब कब आपकी मीडिया में आके जवाब देंगे कि उनकी बेटी इंग्लैंड में नहीं पढ़ती है? आप सिर्फ जीतने के लिए रब्बानी साहब को बर्बाद कर दिया मुनी साहब ने। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, रब्बानी साहब एक काबिल लीडर है। किसने बर्बाद कर दिया? मुनी ने बर्बाद किया। अगर बुक कैप्चरिंग नहीं करता वो तो ग्वाल पोखर में फिजा खराब नहीं होता, ग्वाल पोखर में इतना कत्ले आम नहीं होता, ग्वाल पोखर में इतना लोग को धमकाया नहीं जाता, और रब्बानी साहब को इतना पैसेमान नहीं होना पड़ता। पैसेमान करने वाला उसको झांक के देखना चाहिए। उनके भाई खुद है, अवाम उससे कट चुकी है। आप लंदन घूमते हैं, विदेशों का दौरा करते हैं, तो ये कैसे होता है? चंदा के पैसे से आप घूमते हैं, ये इसमें कितनी सच्चाई है? तकरीबन आज से 1 महीना पहले, रमज़ान से पहले, वो तालीम और तरबियत पर बात हुई। कारी साहब, आप इस इलाके में बहुत कुछ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ आप बखूबी जानते हैं, तमाम मीडिया वाले दोस्त जानते हैं, इलाके के लोग जानते हैं। गरीब गुरबाओं के लिए काम करते हैं, मकातिब वगैरह के काम करते हैं, स्कूल के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए वजीफे का इंतज़ाम कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि ये सब चीज़ें हमने अपने बड़ों से, हमारे अकाबिर से, उलमाओं से, जमीयत से सीखा है। अब बाज़ार जानते हैं, हम सिद्दुल्ला साहब चौधरी से सीखा है, हमने मुआवरतुल अहमद साहब से सीखा है। उनके छत्र छाया में रह के हम लोगों ने गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए काम करना सीखा है कि कैसे हमारे बच्चे, हमारी कम्युनिटी आगे बढ़े। तो उन्होंने सवाल की कि कारी साहब, यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। मैंने उनको खूबसूरत अंदाज में कहा कि हमें खुशी है कि जनाब रब्बानी साहब, मिनिस्टर साहब की बेटी आज हमारे इंग्लैंड में पढ़ती है। हमें खुशी है इस बात की, लेकिन दुख इस बात की है कि रब्बानी साहब की बेटी तो लंदन में पढ़ती है। मैंने ये सवाल किया था, और रब्बानी साहब ने सन 2016 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को दिखा के कहा था कि इस इलाका सबसे पसमानदा है, मैं वोट दो, मैं अलीगढ़ से पढ़ के आया हूँ, मैं यह बेहतरीन तालीमी निज़ाम दूंगा, मैं यहाँ कॉलेज बना के दूंगा। सन 2016 के अंदर मैं भी उनके साथ था। तो मुझे खुशी थी कि एक पढ़े लिखे आदमी अलीगढ़ से पढ़ के आए हैं, उन्होंने हमें बहुत बेहतरीन ख्वाब दिखाया है, हमारे गुर्बत के बारे में बताया है कि इलाका सबसे पसमानदा है और मुझे वोट दो। हम लोगों ने उनको वोट दिया, वोट दे के उनको असेंबली में भेजा। और हमारी देरीना ख्वाहिश है ग्वाल पोखर वालों की कि यहाँ तकरीबन 7-8 लाख लोग रहते हैं, लेकिन एक भी कॉलेज यहाँ मैसर नहीं है। तो मैंने क्या कहा, रब्बानी साहब चाहें तो कॉलेज बना सकते हैं, क्योंकि वो इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर है। हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि रब्बानी साहब मिनिस्टर है और कैबिनेट मिनिस्टर है। तो अब अगर कॉलेज नहीं बनेगा तो कब बनेगा? तो कॉलेज का मसला जब आप लोग बोलते हैं सर, हाँ। इस मसले को लेकर हमने भी सरकार के लोगों से, जो पॉलिटिकल तृणमूल कांग्रेस के लोगों से भी बात की। ज़मीन का मसला पिछले कई सालों से आ रहा है जो हल नहीं हो पा रहा है। उन्होंने एक दावा ये भी किया है कि अपोजिशन के लोग अगर ज़मीन देने के लिए तैयार हैं तो हम लोग कॉलेज बना देंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता? क्या मैं कारी जमाल आपसे वादा करता हूँ, रब्बानी साहब, मिनिस्टर साहब, हमको अप्रूवल लेटर दिखाएं जो इन्होंने यहाँ पे असेंबली में बजट पास कराया हो। जमीन मैं देने को तैयार हूँ। मैं एक मौलवी हूँ, उलमाओं के मकतब से आता हूँ। मैं चंदा करके, मैं दोस्त ग्वाल पोखर के लोगों के सामने भीख मांगूंगा, चंदा करूंगा। मैं रब्बानी साहब को जहां से भी होगा 5 बीघा जमीन मैं देने को तैयार हूं। वो बोले मुझे अप्रूवल लेटर दिखा दें, और असेंबली में जो उन्होंने अगर बात उठाई है कॉलेज के लिए ग्वाल पोखर के, वो लेटर हमको दिखा दें। जमीन हम देंगे। रही बात जमीन ढूंढने की बात, सर
जमीन करबला मैदान में कुर्ती के अंदर पड़ा हुआ है। विक्टर साहब जब एमएलए थे, विक्टर साहब ने वहां कॉलेज बनाने के लिए बहुत कोशिश की। उस वक्त रब्बानी साहब उनके जो दोस्त अहबाब हैं जो उस वक्त कांग्रेस करते थे, उन लीडरान ने बाधा डाला, नहीं तो उसी वक्त कॉलेज बन गया होता। जमीन वहां पड़ी हुई है, उसको एक बार किया जाए। मेरे भी दोस्त लोग टीएमसी वाले ओहदे पे हैं, ग्वालपखर में भी है, ऊपर भी है। रब्बानी साहब ने, उन लोगों का कहना है कि रब्बानी साहब ने कभी हम लोग से प्रेशर देके नहीं कहा कि जमीन तलाश करो, 5 बीघा जमीन ढूंढना है। तो आप लोग जमीन देंगे? बिल्कुल, रब्बानी साहब कहे कब हमसे मिल रहे हैं, मैं मिलने को तैयार हूं। मैं चंदा करूंगा मेरे कौम के पास, मैं हमारे ग्वालपोखर के आवाम के पास जाके चंदा लूंगा, भीख मांगूंगा कि रब्बानी साहब को कॉलेज बनाना है, हमने ग्वालपोखर में कॉलेज बनाना है। रब्बानी साहब ने असेंबली में ये बात उठाई है और अप्रूवल मिल चुका है, जमीन नहीं मिल पा रही है, वो लेटर दिखाए और मुझे बुलाए, मैं जमीन देने को तैयार हूं। जैसे भी होगा मेरे कौम के पास भीख मांग के होगा, हम भीख मांग के उनको जमीन देंगे। लेकिन भाई यहाँ दुनिया चांद पे जा रही है, हमारे ग्वालपोखर के बच्चे बच्चियां पढ़ने को तरस रही है। हमारे रब्बानी साहब के पास पैसे हैं, उनके पास दौलत आया है, वो अपने बच्चियों को इंग्लैंड में पढ़ाती है, उनको मुबारक हो, बच्चे अच्छे पढ़ लिख के आगे आए, हमारे ग्वालपोखर के नाम रोशन करें, हमें खुशी होगी। लेकिन जो गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पाए, मैं आपसे कहूं, मेरे भाई खुद बाइक लेके इस्लामपुर कॉलेज जाते हैं दिल्ली के लिए, छोटा सा भाई है, मुझे डर लगता है मेरा भाई रोड में कुछ रास्ते में कुछ हादसा पेश आ जाए। अच्छा सर, ये तो कॉलेज का मसला है, आपने एक बहुत बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, जो बात है ये तो एक आगे देखा जाएगा। लेकिन आप पर जो जाती तौर पर कई एलिगेशंस है, जो आपका जो लंदन दौरा होता है, आप बताया जाता है कि आप बहुत ही शान और शौकत से रहते हैं, तो ये इस तरह की बातें और आपका कोई इनकम नहीं है ये भी बताया जा रहा है, तो थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएं तो हमारे लिए बेहतर होगा। फैजान भाई आप बखूबी शुरू से मुझे जानते हैं, क्योंकि स्कूल लाइफ से जब आप ग्वालपोखर में नया रिपोर्टर बने, मेरा चलना फिरना अंदाज सब आपको पता है। रही बात कि मैं बाहर जाता हूँ, इंग्लैंड जाता हूँ, इंग्लैंड में इसलिए जाता हूँ कि मैं कारी कुरान हूँ। मुझे इंग्लैंड से स्पॉन्सर होता है कि कारी साहब यहाँ के बच्चे का एग्ज़ाम लीजिए। मुझे एग्ज़ाम के लिए एग्जामिनर के हिसाब से मुझे इंग्लैंड बुलाया जाता है, जो वहाँ जो मसाजिद और मकातिब चल रहे हैं उनका मैं एग्ज़ाम लेने जाता हूँ, मैं कोई टूर करने नहीं जाता हूँ। वहाँ भी हम लोग तालीम को किस तरह से हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हो और साथ साथ शरीयत की भी तालीम हो और साथ साथ दुनियावी भी तालीम हासिल करें, उसके लिए मैं देखने जाता हूँ और देख के वहां से कुछ सीख के आता हूँ। और वहां जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं के ऊपर हम लोग यह भी रिसर्च कर रहे हैं और ऐसे इदारे कायम करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अच्छा सर, आप अब तक कितनी बार लंदन जा चुके हैं सर? सर मैं लंदन अल्हम्दुलिल्लाह 4 बार गया हूँ, फिर जाऊंगा। मुझे वहाँ की एम्बेसी मुझे वीजा देती है, वहाँ के लोग मुझे आप सऊदीया भी जाते हैं सर? सर सऊदी अरब में उम्रा के लिए 2 मरतबा गया। अच्छा। मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे काबिल दोस्तों को पता नहीं है कि जिसको मदीने वाले बुलाते हैं, जिसको काबे से लगाव होता है, अल्लाह पाक उसको बुलाता है। मैं रमजान से पहले मेरी दिली ख्वाहिश थी शादी के बाद कि मैं उम्रा करके आऊँ, उम्रा करके आया। और एक बात आपने और कही कि आपने शान शौकत से रहते हैं, और मेरा फाजिल दोस्त ने इल्ज़ाम लगाया था मुझ पर कि आलीशान बिल्डिंग उन्होंने बनाई है। मैं उस फाजिल दोस्त खुद मेरे घर में बैठ के चाय पिए, मेरे रूम में खुद चाय पिए हैं। मेरा घर फैजान भाई, हम 6 भाई में से हैं। एक भाई केरला में कमाता है, एक भाई खेती बाड़ी करते हैं, एक भाई सिविल पुलिस में है, एक भाई नर्स है मेरा क्रिप्स हॉस्पिटल के अंदर, एक छोटा भाई जाता है कहाँ पढ़ने के लिए, वो इस्लामपुर पढ़ने के लिए जाता है बाइक से। हम 6 भाई मिलके 4 रूम बनाए सर, तो क्या गलत कर दिया हमने? अगर हम ये सवाल अगर रब्बानी साहब से करते हैं कि रब्बानी साहब आप आज से सन 2016 में स्कूटी में चलते थे, रब्बानी साहब आज आपके करोड़ों का पैसा कहां से आया? आप बोलते हैं जमीन नहीं मिल रही। मैंने बार बार इस बात को कहा रब्बानी साहब, आपको जमीन नहीं मिल रही है। आप कह रहे हैं इस्लामपुर जैसे शहर के अंदर बिल्कुल मेन मगज में, जहां लोगों को एक क्या बोलते हैं 1 कट्ठा जमीन खरीदना मुश्किल पड़ता है, आपने 10 कट्ठा जमीन खरीद के एक आलीशान बिल्डिंग बनाया। आपके पास पैसे कहां से आया? मुनी किबला, मैं आपसे पूछता हूं, आपका कोई बिजनेस नहीं है, आपका ओनियम कितना है जो आप जो है वहां पे इस्लामपुर में एक आलीशान 7-8 करोड़ का, किशनगंज में 7-8 करोड़ का आपने बिल्डिंग बनाया है। अब बताएं, आपके जो चलने फिरने का अंदाज है, आपके जो पोशाक है, आपकी जो शख्सियत है, आप जिस शान और शौकत से फिरते हैं, हमने जानते क्या विपरीत में हमने भी पढ़ा है, आपको भी देखा आप क्या करते थे। तो मेरे दोस्त, मैं यही कहना चाहूंगा इन हजरात को कि ये लोग क्या खुद तो जवाब देते नहीं इन बातों को, रब्बानी साहब वगैरह,
और रब्बानी साहब वगैरह उनके कुछ लोगों को लगा दिए हैं, वार्ड मेंबर को, अंचल प्रधान को, अंचल प्रेसिडेंट को। वो लोग हम लोग को कॉल करते हैं कि कारी साहब हम लोग को प्रेशर है, हम लोग को बोलना पड़ेगा। हकीकत माने में जमीन उनकी खसक चुकी है। 2 मौलवी हम यहाँ पे हैं, एक नूरुल इस्लाम, एक कारी जमाल। अगर इनको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में जब जब भी उलमाओं ने अंगड़ाई ली है तो तकदीर का काया पलट दिए हैं। ग्वालपोखर में आप ही लोगों ने, आप ही के साथियों ने 34 साल उन लोगों ने लूटा, और कांग्रेस में आप लोग रहेगा, तृणमूल में आके सब एक जगह जमा हो गए ग्वालपोखर को लूटने के लिए। आज अगर हम 2 उलमा करप्शन के खिलाफ, यहाँ की गुर्बत के खिलाफ हम बात करते हैं, फैजान भाई हमारे यहाँ से तकरीबन 3 से 4 हजार बच्चे केरला में जाके होटलों में काम कर रहे हैं। ये है मिनिस्ट्री सर। रोजगार के लिए तो लोगों को जाना पड़ेगा सर। अब रोजगार के लिए जाना पड़ेगा, आप बात कही, अच्छी बात है। आप बताएं, मेरे दोस्त लोग, काबिल दोस्त लोग जो हमारे खिलाफ आके मीडिया में बोलते हैं, उनको शायद पता नहीं है कि डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। सर डेवलपमेंट किसको कहा जाता है? ये इलाका, ये खित्ता क्या है सर? एग्रीकल्चर इलाका है। यहाँ रब्बानी साहब अगर डेवलपमेंट करते तो एग्रीकल्चर मार्केट बनाते। यहाँ एक हेल्थ की जरूरत है, यहाँ 7 से 8 लाख लोग रहती है सर। यहाँ के लिए कोल्ड स्टोर बनाने की जरूरत थी सर, ये चीजें जरूरत थी सर। आप बताएंगे आईटीआई कॉलेज बनाया मैंने, अरे आईटीआई कॉलेज का जो है बजट पास हो चुका था गवर्नमेंट के अंदर के जमाने के अंदर। आप कांग्रेस के एमएलए थे, उस वक्त मंत्री था फायर का, उससे आपने ये कराया था, क्या बोलते हैं, फायर स्टेशन करवाया था। आप, हमें तो पता है भाई, हम लोग पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं है। मैं किसी कहता हूं ना, तू इधर उधर की बात ना कर, बताइए काफिला क्यों लूटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, जो मैं सवाल करता हूं उसे जवाब दीजिए। क्या अपोजिशन होने के नाते में हम लोग सही आपसे नहीं पूछ सकते अगर ये आपने गलत किया है? अच्छा सर, आप चंदा का पैसा लाके सर क्या करते हैं सर? हाँ, बहुत अहम बात कही। अगर मैं चंदा का पैसा लाता हूं, अगर आप लोगों को लगता है अगर मैं चंदा का पैसा लाता हूं, पहली बात तो चंदा के पैसा जो देते नहीं वो मुझसे सवाल क्यों करेंगे? उनकी औकात हुई है कि उन्होंने मुझे चंदा दिया है। और रही बात, अगर मैं चंदा कैसे लाता हूं, कैसे मुझे डोनेशन मिलता है, हकीकत अगर है यानी अल्लाह जानता है, तो वो रमजान में आके देखें। रमजान की बेवौरतों को पूछिए, रमजान करीम का महीना, उनके यहाँ राशन नहीं होता है, उनके खजूर का पैकेट नहीं मिलता है। मैं यहाँ से जो मेरा आप पर ये भी आरोप है कि आप चंदा का पैसा से जो है लोगों की खिदमत करते हैं और अपना वोट बैंक ठीक कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं चंदा के पैसे से वोट बैंक करता हूँ, लोधन मेरे कंस्टिट्यूंसी के अंदर नहीं आता है। आप जाइएगा, लोधन में एक बेवा औरत को मैंने घर बनाया है, लोधन में एक बेवा औरत को मैंने ग्रेसरी का दुकान करके दिया है। जाइएगा, काशीबारी में आग लग गई थी, मेरा कंस्टिट्यूंसी के अंदर नहीं है, मैं वहां जाके काशीबारी में लोगों का हेल्प किया जब आग लगी थी। आपके चैलेंज, आप खुद मौजूद थे। आपके बक्साबारी के अंदर आग लगी थी, वहां टीन वगैरह ले जाके हम दिए थे। लोधन मेरा कंस्टिट्यूंसी के अंदर नहीं है, लोधन के अंदर मैंने जाके घर बनाया था। मैं रब्बानी साहब के होम अंचल, उस दिन आग लगी, कहां पे? पटना के अंदर, हमने जाके वहां घर बना के दिया। तो कि भाई क्या ये मैं वोट बैंक के लिए कर रहा हूं? मेरे जेर निगरानी में 45 बस्तियों के अंदर पढ़ने के लिए 45 असातिज़ा किराम 1100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मेरे कंस्टिट्यूंसी में तो नहीं है सर। चंदे के पैसा से इन लोगों का काम करना अगर गुनाह है तो ये गुनाह मैं बार बार करूंगा, 100 बार करूंगा। मैं गरीबों का हेल्प करता हूं, करता रहूंगा। रब्बानी साहब, मुनी साहब और हमारे कुछ और लीडरान यहां गए, झारबाड़ी में आग लग गई, वो जाके सिर्फ 5000 रुपए दे के आए। मैं उन गरीब फैमिली के यहाँ 3 लाख रुपए का पक्का घर बना के दिया। अगर ये काम करना गलत है तो मैं बार बार करूंगा। और मैं उन काबिल दोस्तों से कहता हूं टीएमसी के, आप लोग आए हमारे मदरसे के अंदर, मदरसे के कंडीशन को देखिए आप लोग। मैं कभी भी एक पैसे के इधर उधर नहीं करता हूं। जो जिसकी जरूरतमंद है वहां तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और आप हजरत तशरीफ लाए, मैं तमाम दोस्तों से कहता हूं, उन दोस्तों से जो मुझ पर एतराजात कर रहे हैं कि मैं चंदे के पैसे खा जाता हूं, तो आप रमजान के मौके पाइएगा। अभी तक फैजान भाई, हमने 13,000 फैमिलीज को ग्वालपोखर में राशन पहुंचाया है। हमने 8,000 हैंडपंप इलाके में लगाया है। हमने 42 घर बना के पक्का दिया है। हमने 12 लोगों को ग्रोसरी का दुकान लगा के दिया है। क्या ये मैं गलत किया हूं? अगर ये मैं गलत किया हूं तो अवाम जानती है, और ये गलती मैं बार बार करूंगा। यहाँ के गरीब अवाम की आवाज में तो उठाते रहूंगा, मैं इनसे हमेशा सवाल करते रहूंगा। लेकिन रब्बानी साहब को जवाब देना चाहिए कि आपकी बेटी इंग्लैंड में पढ़ती है तो ग्वालपोखर के बच्चे
कब इंग्लैंड पढ़ने जाएंगे? ग्वाल पोखर के बच्चे कब अमेरिका पढ़ने जाएंगे? ग्वाल पोखर के बच्चे कब कॉलेज में पढ़ने जाएंगे? मेरा सवाल उनसे है, रब्बानी साहब कब आपकी मीडिया में आके जवाब देंगे कि उनकी बेटी इंग्लैंड में नहीं पढ़ती है? अगर हम लोग आरोप लगा रहे हैं, खुशी की बात है पढ़ें, लेकिन मेरे गरीब बच्चे केरला में कमाएंगे, मेरे गरीब बच्चे केरला में होटल में काम करेंगे, पानी में काम करेंगे, और मैं यहाँ का जिम्मेदार हूं और मेरे बच्चे इंग्लैंड में पढ़ेंगे? ये मुझसे तो नहीं होता है। मैं गरीब के हक के लिए आवाज उठाता था और आवाज उठाते रहूंगा। अच्छा कारी साहब, आपका भाई भी तो कलकत्ता में पढ़ता है, ऐसी खबरें हैं, क्या यह खात की बात है? बताइए, आप भी बताइए। बात है, मेरे भाई पढ़ते और किसी का भाई अगर पढ़ते हो कलकत्ता में, मुबारकबाद देता हूँ उनको। मेरे अब्बा साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, आपकी बेटी इंग्लैंड में पढ़ती है। जनाब, मेरे भाई कोई कलकत्ता में पढ़ते ही नहीं है। मेरे इन दोस्तों को कहाँ से खबर मिल जाती है? भाई कहे नहीं, ये लोग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यही मसला है। आपका कोई भाई कलकत्ता में नहीं पढ़ता? कोई भाई कलकत्ता पढ़ते नहीं है। मेरे भाई ये लेके गाड़ी बाइक लेके मेरे भाई का जाते हैं, बस का भी सुविधा नहीं है, इस्लामपुर कॉलेज जाते हैं मेरे छोटा भाई। दूसरा भाई मेरा नर्स है, एक भाई मेरा केरला में है, एक भाई मेरा खेती बाड़ी करता है, एक भाई सिविल पुलिस में है, और मैं कारी जमात मदरसे में हूं। बस भाई ये हमारी हकीकत है। मैं तो बार बार कहता हूं, तो इधर उधर की ना बात कर, बता काफिला क्यों लूटा? लोगों को क्यों भाई आप उलझाना चाहते हैं? रब्बानी साहब, आप एक तालीम याफ्ता शख्सियत है, आपके पास कौन लोग बैठते हैं? आपको कौन दिमाग देते इस किस्म के भाई कि उल्टी सी सवाल कराते लोगों को गुमराह करना चाहते हैं? ग्वाल पोखर के आवाम समझ चुकी है ये नोटंकी और नहीं चलेगा। आपको कड़वा जवाब मिला। मैं एक चीज और वाजिब करूंगा रब्बानी साहब को, रब्बानी साहब, ये जो वक्त आपको देखना पड़ रहा है ना कि आपकी नैया डूबती हुई आपको नजर आ रही है, आवाम आपसे कट चुकी है, बताए ये वजह क्या है? आप एक तालीम याफ्ता है, मैं आपको मशवरा देता हूं, अगर काश आपके भाई जिद में आके बुत कैप्चरिंग नहीं किए होते और आप उनको बुत कैप्चरिंग नहीं होने देते, तो आज ग्वाल पोखर का ये दिशा नहीं होता। आप पर भी आरोप है सर, वो तो उनके भाई ने एक बार मीडिया में बात किया था कि कारी जमाल खुद बुतली उठा। हाँ, तो आए उस गांव के अंदर और लोगों के सामने, मैं भी जाऊंगा, आप भी चलिएगा आपके चैनल लेके, उसको आने बोलिए कि कौन से बुत में मैं कैप्चरिंग किया था, वो कैप्चरिंग किया था। है मैं तो बार बार कहता हूं, इधर उधर की ना बात कर। जुबान अगर खामोश है, अगर आप जुबान आप रखते हो तो जुबान हमारे अंदर भी है। अगर भाई बोलना हमें भी आता है, हम शांति अमन पसंद आदमी है। आपने वो काला कटुत आपके अंदर अगर बता दिया जाए तो बात दूर तक जाएगी। बोलेंगे तो आप सिर्फ जीतने के लिए रब्बानी साहब को बर्बाद कर दिया मुनी साहब ने। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, रब्बानी साहब एक काबिल लीडर है। किसने बर्बाद कर दिया? मुनी ने बर्बाद किया। अगर बुक कैप्चरिंग नहीं करता वो, तो ग्वाल पोखर फिजा खराब नहीं होता, ग्वाल पोखर में इतना कत्ले आम नहीं होता, ग्वाल पोखर में इतना लोगों को धमकाया नहीं जाता, और रब्बानी साहब को इतना पेशेमान नहीं होना पड़ता। पेशेमान करने वाला उसको झांक के देखना चाहिए। उनके भाई खुद है, अवाम उससे कट चुकी है कि उनको अवाम को वोट देने का अधिकार भी लोग छीन लिया है। इसीलिए पब्लिक ने ठान लिया है कि इनको सबक सिखाना है, इनको हटाना है, नया किसी आदमी को लाना है जो मजलूमों का मसीहा हो, जो गरीबों का हमदर्द हो, जो हर वक्त जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता हो। वो शेरदिल अली इमरान रमज के लिए लोग जान उठाने को तैयार है। ऊपर में पूरा मेंबर है उन लोगों के साथ, पंचायत समिति है, हमें ना पता है कौन उनके साथ है कौन उनके साथ नहीं है, ये सारी चीजें हमें पता है। वक्त आएगा तो आप देख लीजिएगा फैजान भाई। बस मेरे रब्बानी साहब से एक ही गुजारिश है, रब्बानी साहब आप 1 साल रह गया, खुदारा इस इलाके के बारे में सोचिए और कॉलेज के मसले को उठाइए, हल कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है, अपोजिशन वालों को भी लेके बैठिए, मैं भी आपके साथ बैठने को तैयार हूं। अगर कोई हल निकलता है, जमीन का मसला है, अब हमसे कहें, इंशाल्लाह हम लोग खुद मिलकर हल कराएंगे और ग्वाल पोखर में एक बेहतरीन इनकलाब लाएंगे, तालीमी इनकलाब लाएंगे। जब तालीम आएगा तो जुल्म खत्म होगा, ये खुशहाली जन्म लेगा। मैं आपके लिए यही कहना चाहूंगा कि रब्बानी साहब, अब इधर उधर की ना बात कर, बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।